हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्रांड वीडियो टुडे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूं मौके पर, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, कम से कम 1000-2000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक से दो स्कूल, तीन स्कूल मैंने देखा विजिट करके। तो प्रॉब्लम उसमें क्या आ रही है, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के लोग हैं, हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं, उनमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है। देखिए, चाहे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखिए या एक्टिव पैसिव सीखिए, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या एक्टिव पैसिव वॉइसेस के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये है तो इंग्लिश सीखने वाले ही सेंटेंसेस, ये ट्रांसलेशन के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। तो इनको बारीकी से समझना पड़ेगा। और बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो चार चीज़ों को लेकर है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक ये चार चीज़ें आप अच्छी तरह से नहीं सीखते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस सही से बना नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। अगर एक बिगनर्स हैं, है ना, अगर आप बिगनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, चार चीजें कौन सी हैं। पहला तो नंबर होना चाहिए, वचन जिसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। इनका यूज केवल वर्ब के लिए किया जाता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर के लिए। कि वर्ब जो आती है वो मैंने बच्चों को भी तो मैं कह रहा था कि जो वर्ब आती है वो नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार आती है। सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर की वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है। और प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर की वर्ब लगाना पड़ेगा। और वर्ब दूसरी दशा में आती है टेंस के मुताबिक। कहीं पर अब एक वचन कर्ता मान लो है तो ही वांट्स करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, वो चाहता है। अब वहीं पर पास्ट टेंस आ गया तो ही वांटेड हो गया, वो चाहता था। तो नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार वर्ब आती है, इसलिए नंबर का योगदान बहुत ज्यादा है, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा पर्सन हो गया, उसी नंबर वचन में, यानी जो हमारा नंबर सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर है, उसी में हमको पर्सन सेलेक्ट करना पड़ता, पर्सन जिसे हम पुरुष बोलते हैं, है ना। आपने संस्कृत पढ़ा होगा या सुना होगा, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस प्रकार के पुरुष होते हैं ना, प्रथम पुरुष। तो ये पुरुष का भी बड़ा योगदान है, पर्सन का। इसके बाद में तीसरा नंबर आपका आता है केस, यानी कारक, और चौथा आता है वर्ब की फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, राइट, रोट, रिटन, रीड, रेड, रेड, ठीक है। तो चार चीजें, ये 4 एलिमेंट्स है जो कि इंग्लिश में बोलने के लिए भी जरूरी हैं। स्टार्ट में नहीं तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जब सेंटेंस बनाएंगे तभी तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस समझ पाएंगे और एक्टिव पैसिव वॉइसेस वाले सेंटेंस समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको 4 एलिमेंट्स हैं, 4 तत्व हैं, बेहद जरूरी है। मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। देखिए, नंबर, पर्सन, उसके बाद आता है केस, और तीसरा आता है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। क्रिया की, जो क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो 4 चीजें जरूरी हैं, नंबर, पर्सन, केस और क्रिया के तीनों रूप। ये इनके बिना आप नहीं कर सकते। और स्टार्ट हम यहीं से करवाते हैं। आज हम राज बता रहे हैं आपको, जब मैं इंग्लिश स्पीकिंग सिखाता हूं, अंग्रेजी बोलना लोगों को सिखाता हूं, तो जब सेंटेंस बनवाता हूं, 4 चीज पर यही ध्यान दिया जाता है। और नहीं तो आप ऐसे रगड़ते रहेंगे, चाहे जितने चैनल देख डालिए, चाहे जितना आप अटेंड करिए। टीचर भी क्या करता है, फर्राटा आगे बढ़ जाएगा, आपको बताता नहीं, क्योंकि उसको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, उसको 10, 20, 50 बच्चों को साथ में देखना है। सिंगल कोई व्यक्ति आएगा तो वो आपको ऐसे नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये 4 चीज जान लो, बिल्कुल पक्का बता रहा हूं। अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हो, चारों चीजों को देख लो, सेंटेंस क्लियर होगा। नहीं तो कहां कहां प्रॉब्लम होती है, मैं दिखा रहा हूं आपको प्रॉब्लम कहां आती है। देखिए, नंबर, पर्सन, केवल नंबर, पर्सन इसमें बताऊंगा, फिर अभी मैं आपको केस और क्रिया की तीनों रूप वो बाद में समझाऊंगा, ठीक है। पहले नंबर देखते हैं। देखिए, ही, सी, इट और नेम, ठीक है। ही, सी, इट और नेम, ये बांटा गया है, ये प्रोनाउन आपके हैं। देखिए, जो नाउन की जगह पर होते हैं भाई। अब ही माने वह, मान लो आप उसका नाम नहीं लेना चाहते, जब नाम नहीं लेना चाहते तभी हम जो है इन प्रोनाउन का यूज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन है, किसी नाम की जगह पर यूज होते हैं। ही माने वह, तो ही, शी, इट या कोई नेम जो होता है, ये होता है सिंगुलर नंबर में। अब नेम में अगर आपका पर्सनल नेम मान लीजिए कोई है, प्रॉपर नेम आपका है, आप राम है, सीता है, सुधीर है, रोहन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल नेम जो होता है वो नेम होता है। और दूसरा नेम आता है आपका कॉमन नाउन, यानी बॉय है तो भी नेम माना जाएगा, बॉय है, गर्ल है ना, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, फार्मर है, ये भी नेम में ही आता है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट जो बनता है वो नाउन या प्रोनाउन ही बनता है। तो नाउन होगा तो नेम होगा। पांचों प्रकार के जो नेम, पांचों प्रकार के जो नाउन आपने पढ़ा, 5 प्रकार का नाउन होता है। या तो सेंटेंस में स्टार्टिंग में वो उसमें से कोई एक वर्ड आएगा उन 5 नाउन में से, ठीक है, तो वो नाउन हो गया। और अगर नाउन की जगह पर दूसरा शब्द कोई आना है तो प्रोनाउन होगा, जो आपने 8 प्रकार के प्रोनाउन सुने हैं।
तो यही जो है हमारे जा करके सब्जेक्ट बनते हैं। यानी जैसे ही सेंटेंस शुरुआत करते हैं वैसे या तो नाउन होगा कोई वर्ड या तो प्रोनाउन होगा। तो इसका अध्ययन आपको, इसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉर्मल है, आप आधे घंटे टाइम देंगे पढ़ लेंगे, बुक से भी पढ़ सकते हैं, हम भी समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर नंबर में है ही, सी, इट या नाम या कोई एक व्यक्ति या एक वस्तु कोई भी होती है तो वो भी आपके सिंगुलर नंबर मानी जाती है। फिर प्लूरल नंबर जो होता है आपका बहुवचन, आई, वी, यू, दे, इनको हम प्लूरल नंबर बोलते हैं, बहुवचन। जिसमें आई को ग्रामर के दृष्टिकोण से जो आई अपना है, ये आई, इसको हम लोग सिंगुलर नंबर मानते हैं। इसको आपको बेहद ध्यान देना जरूरी है कि आई भी आपका सिंगुलर नंबर है ग्रामर के दृष्टिकोण में। ठीक, क्योंकि आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है। ठीक है, आई के साथ आर का प्रयोग नहीं होता है, आई आर, आई एम होता है ना। तो अब देखिए इन नंबर में हम सेलेक्ट करते हैं और छांट करके किनारे करते हैं पर्सन को। इन्हीं सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में पर्सन बनता है। ठीक है, पर्सन जिसे हिंदी में पुरुष बोलते हैं। देखिए तो ये जो ही, शी, इट या नेम है, आई, बी, यू, दे है, इसकी 3 कैटेगरी है। यानी एक वचन बहुवचन तो नंबर में होता ही है वचन में। अब पर्सन यानी एक वचन बहुवचन का भी एक वचन बहुवचन होता है। आपको अजीब सा लग रहा होगा सुन करके कि एक वचन बहुवचन में भी एक वचन बहुवचन होते हैं। ये तो शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, या पढ़ाया होगा तो उस तरीके से नहीं बताया होगा कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, हाँ ये चीज कुछ अलग है। तो एक वचन बहुवचन क्या है, ही, शी, इट या नेम एक वचन है और आई, वी, यू, दे बहुवचन है। अब इसमें भी एक वचन बहुवचन छाटेंगे, यानी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर छाटेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या बना पाएंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव बनाने में आपको मदद मिलती है। ठीक है, तो पर्सन देखिए, पर्सन में आई और बी फर्स्ट पर्सन माना जाता है, आई और बी फर्स्ट पर्सन, यू को सेकेंड पर्सन माना जाता है, और ही, शी, इट, नेम और दे इनको हम थर्ड पर्सन मानते हैं। ठीक है, फिर से एक बार चेक करते हैं, आई और बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, शी, इट, नेम और दे ये थर्ड पर्सन। अब दे को हमने जो है इस कैटेगरी में नहीं रखा है। ये जो आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है आई, बी, यू, दे को हमने ही, शी, इट, नेम के साथ मिला लिया। इसके पीछे रीजन देखिए क्या है। देखिए आई का प्लूरल नंबर होता है वी, आई माने मैं और वी माने हम। अब कैसे, मान लो क्लास में आ गई, प्रिंसिपल साहब आ गई या प्रिंसिपल साहब आ गए, अब उनको देखते ही तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है बच्चों की, टाइट कभी कभी आते हैं। टीचर्स तो आप चलो हिले मिले रहते हैं, कोई बात नहीं है, आप उससे कैसे भी करके बोल लेते हैं, हंसी मजाक भी हो जाता है। लेकिन प्रिंसिपल का आते सन्नाटा छा जाता है। तो वो आ गई और मान लो किसी एक स्टूडेंट की नजर पड़ गई प्रिंसिपल पर, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगी, क्या हो रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे, मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ रही हूं। आप या तो ये बोलेंगे या तो फिर आप सब की तरफ से खुद बोल देंगे कि हम पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं, या मैम हम पढ़ रहे हैं। तो या तो आई होगा तो बी होगा। तो आई का प्लूरल नंबर वी होता है। ठीक है, आई का प्लूरल नंबर वी होता है। मैं या हम, मान लो दरोगा साहब ने चेक किया गाड़ी को, डंडा पटकाया, रुक जा, किधर से आ रहा है, आप बोले सर लखनऊ से आ रहा हूं। ठीक है, तो एक होते हैं तो आई बोलते हैं मैं। एक्चुअली होता क्या है कि हिंदी भाषी प्रदेश में, यूपी बिहार में हम लोग पर्सनल हम अपने को ही हम बोलते हैं। हम का मतलब होता है कम से कम आप 2 लोग होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप जो है बी बोलेंगे, हम बोलेंगे। अगर आप अकेले हैं तो आप आई बोलिए। ठीक है, आई मीन्स मैं और बी मीन्स हम होता है। तो आई का प्लूरल नंबर वी होता है। ठीक है, आई माने में, बी माने हम। और यू जो होता है वो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों होता है। आप बोल सकते हैं यू माने तुम, क्लास में लोग हैं, मैं बोल सकता हूं कि यू स्टैंड अप, यू गेट अप, तुम खड़े हो जाओ। और बोल सकता हूं यू गेट अप, यानी तुम सब लोग खड़े हो जाओ। तो यू का मतलब होता है तुम, यू का मतलब तुम सब, यानी यू माने आप और यू माने आप सब। ठीक है, तो ये दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। ठीक, इसलिए इसका प्लूरल नंबर नहीं होता। अब आते हैं थर्ड पर्सन पर। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन होता है, ही, शी। तो 3 पार्टी होती है। अगर आप सेंटेंस बोलते हैं तो 3 पार्टियां होनी जरूरी हैं, एक कहने वाला, एक सुनने वाला, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, पर्सन स्पीकिंग टू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, एंड पर्सन स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। समझ में आया, जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। ये होता है ही, सी, इट, नेम, दे। मैंने बोला कि क्लास के बाहर देखो क्या है, तो तालाब था। ठीक है, चूंकि देखिए हमारे पास एक्सपीरियंस, फटाफट एग्जांपल हम लोग देते हैं। मैंने बोला मैदान है ना, अगर मैं बताऊं कि 2-3 लड़कियां हैं या लड़के वहां खेल रहे हैं, एक एक खेलेगा तो आप बोलेंगे वहां खेल रहा है, लड़की है तो वहां खेल रही है। ईट जो लगता है, जो ईट मैंने लिखा है, ये छोटे पेड़ पौधों जानवरों के लिए लगता है। ठीक है, छोटे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनके लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। कि चलो भाई वो चर रही है, यानी बकरी चर रही है। अक्सर हमारे यहाँ चरती हैं बकरियां, लोग चराते हैं।
स्कूल से दिख जाता है वो, ठीक है, विंडो से। तो ही सी इट नेम, अब नेम हो गया भाई, तो नाम है उसमें कि वह खेल रहा, राम खेल रहा है, सीता खेल रही है। तो आप अकेले अकेले बोलते हैं तो ही सी इट नेम करके बोलेंगे, वाह 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 ऐसा करके बोलेंगे, या राम, राधे राधे, ठीक है, कृष्णा, कोई भी, वो खेल रहा है, राम खेल रहा है, जमाना भगवान लोगों का भैया, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में अगर इनकी जगह पर बहुवचन में बोलेंगे कि वे लोग खेल रहे हैं तो दे बोलेंगे, यानी ही सी इट नेम का बहुवचन दे होता है। जिस तरह से आई का बहुवचन, आई का प्लूरल नंबर बी होता है, हम होता है, वैसे इन लोगों का होगा। अरे भाई एक खेल रहा है कोई, तो वह खेल रहा है, वह खेल रही है। अब 4-5 लोग हो गए तो क्या हुआ, वो बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वे खेल रहे हैं। तो ही सी इट नेम, इनका प्लूरल नंबर मैंने एरो मार्क लगा दिया, ये दे होता है। ही सी इट नेम का बहुवचन दे होता है, ठीक है, वे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आई और बी फर्स्ट पर्सन है, चूंकि अपने बारे में बताता, कोई जानकारी देता है, ठीक है। तो आई और बी हो गया। जैसे मैंने कहा कि वह खेल रही है, अब ये कौन बोल रहा है, मैं। आप लोग अपने लिए कौन है, मैं। ये कौन बोल रहा है, मैं, ठीक है। तो हर कोई अपने लिए मैं होता है। अब एक से ज्यादा हो जाए तो WE हो जाएगा, हम हो जाएगा, ठीक है। तो आई का बहुवचन भी होता है। या तो आप अकेले कोई जानकारी देंगे अपने बारे में खुद बोल करके, या तो सबके, मतलब सबका जो है आप ही भार लेकर चलेंगे भाई कि हम खेल रहे हैं। तो या तो आई होंगे, आप अकेले होंगे, और ज्यादा हो गए तो हम हो गए। तो आई और भी फर्स्ट पर्सन होता, चूंकि ये कोई जानकारी देता है, कुछ कहता है, ठीक है, किसी चीज के बारे में बताता है, तो होता आई और बी। अब जिससे बताएगा वो यू होगा, यू माने तुम, ठीक है। मानो आप अकेले में बड़बड़ा रहे हैं तो भी आप समझो हवा से बात कर रहे हैं, आप दीवार से बात कर, तो भी वो यू है, कोई ना कोई तो है जिससे आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिससे बात करते हैं वो यू होता है। और जिसके बारे में बात करते हैं कोई तीसरा व्यक्ति, ही माने वाह, शी माने वाह, ठीक है। इट हो गया जानवर, पेड़ पौधे, जैसे मैंने बताया। नाम होगा, कोई ले लिया आपने, तो वो हो जाता है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है, तीसरा व्यक्ति। और इसका बहुवचन तीसरा जो होता है पार्टी, ही शीट नेम, इनका बहुवचन दे होता, वे लोग, ठीक है। और मैंने बच्चों को एक उदाहरण दिया था भाई कि मान लो शादी है, अक्सर मारपीट हो जाती है शादी में, बाराती वाले मार खा जाते हैं, घराती वाले मार खा जाते हैं। मान लो एक लड़का आया कोई, अब एक को पीट दिया आपने, आई है, आई अकेला पीटा, तो आई क्या करेगा, अगर आई आएगा तो बी को लेकर आएगा, क्योंकि वहां 4-5 लोग हो गए। अब वो बी हो गए कि भाई हम सब पीटेंगे आपको मिलके। तो आप क्या करेंगे, किसको पीटा आपने, ही को पीटा, तो ही भी अपना जो है पार्टी बड़ा लेकर आए, बड़ा पूरे दल में आएगा, तो उसका बहुवचन क्या होगा, दे हो जाएगा, वही लोग। तो आप आई से जब बी बन जाते हैं तो जो सामने वाला पिट गया है ना, वो भी अपना दल लेकर आएगा, वो भी अपना पूरा पावर लेकर आएगा, पूरी पार्टी लेकर आएगा। तो आई ने पार्टी लाया बी बन करके, आई माने मैं, अब वो हो गए 4-5, तो हम हो गए। तो वो जिसको आपने पीटा था ही को, वो भी बेचारा अपना बड़ी पार्टी लेकर आएगा, तो हो जाएगा दे, दे मीन्स वे। इस तरह से समझा जाता है।